नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। एक बार फिर से अहमदाबाद, जी हां, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, उस पर बड़ी खबर आ रही है। डेलावेयर सुप्रीरियर कोर्ट में गूंजी एक ऐसी लड़ाई की आवाज जो सिर्फ 4 परिवारों की नहीं बल्कि पूरी विमानन इंडस्ट्री के भविष्य को तय करने वाली है। हम आपको बता दें, इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि सितंबर की वह सुबह जब टेक्सास की, जी हां, टेक्सास की लैनियर लॉ फर्म के वकील ने केस नंबर, नोट कीजिएगा, केस नंबर N25C09154 के तहत अपना मुकदमा दायर किया, तो यह एक ऐसी कानूनी जंग थी कि ऐसी कानूनी जंग की शुरुआत हुई कि जो अमेरिका न्याय व्यवस्था के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। दोस्तों, 4 नाम, एक संघर्ष। जी हां, हम आपको नाम बता दे रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कम से कम उन पायलटों के लिए 2 शब्द लिखे जिन्हें घसीटा जा रहा है। 4 नाम, एक संघर्ष। कांतो बेन धीरू भाई पगदल, न्याया चिराग पगदल और कुबेर भाई पटेल के साथ में बीबी नैन पटेल। ये नाम अब सिर्फ शोक सूची में दर्ज संख्याएं नहीं थीं, बल्कि वे एक कानूनी क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। जी हां, हम आपको बता दें, जब इन परिवारों के प्रतिनिधि वकील बेंजामिन मेजर ने मीडिया के सामने बयान दिया तो उनकी आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह एक चौंकाने वाला है कि हैनीवेल और बोइंग दोनों को इस खतरे के बारे में पता था और उन्होंने 12 जून को ही अपरिहार्य आपदा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तकनीकी जाल, हम आपको बता दें कि खतरनाक स्विच की कहानी इस पूरे मामले में केंद्र में था और एक छोटा सा टेक्निकल कंपोर्टमेंट यानी फ्यूल कट ऑफ स्विच का लॉकिंग मैनेजिंग सिस्टम। यह कोई साधारण स्विच नहीं था, यह बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के कॉकपिट में लगा एक ऐसा घटक था जिस पर पूरे विमान और उसमें सवार सैकड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर थी। हैनीवेल द्वारा डिजाइन किया गया और बोइंग द्वारा इंस्टॉल किया गया यह स्विच पायलटों को इंजन में फ्यूल की आपूर्ति को नियंत्रित करने की सुविधा देता था। लेकिन समस्या यह थी कि इस स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म या तो दोषपूर्ण था या फिर बिल्कुल गायब था। पीड़ित परिवारों के वकीलों का तर्क था कि यह डिजाइन इतना खराब था कि यह प्रभावी रूप से गारंटी देता था कि सामान्य कॉकपिट गतिविधि के परिणाम स्वरूप अनजाने में फ्यूल कट ऑफ हो सकता है। वकील बेंजामिन मेजर ने एक शक्तिशाली उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह खराबी किसी ऑटो निर्माता द्वारा आपकी कार में रेडियो वॉल्यूम नॉब के बगल में एक असुरक्षित आपातकालीन ब्रेक लगाने के समान है। एक बार जब ये इंजन बंद हो गए तो यह विमान मूल रूप से मैं आपको बता देता हूं, मूल रूप से 2.5 लाख पाउंड का लॉन डार्ट बन गया। जी हां, 2018 की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया गया था। मैं बार बार कह रहा हूं, इस स्टोरी को मैं सुनाते हुए मैं बार बार कह रहा हूं कि कहानी में सबसे दुखदाई मोड़ आया था जब यह पता चला था कि यह समस्या कोई नई नहीं है। 2018 में ही अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने एक स्पेशल एयरथनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि SIAB नंबर NM1833 जारी किया था और यह चेतावनी बोइंग के कई मॉडल्स के लिए थी, जिसमें 7878 ड्रीमलाइनर भी थी और FAA ने सिफारिश की थी कि एयरलाइंस ऑपरेटर फ्यूल कट ऑफ स्विचेस के लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करें। लेकिन यहां सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि यह सिफारिश अनिवार्य नहीं थी, यह केवल एक सुझाव था और सुझाव को एयर इंडिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। कॉकपिट का अंतिम संवाद, जी हां दोस्तों, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि एक पायलट ने पूछा था, आपने क्यों कट किया, आपने क्यों ऑफ किया।
और दूसरे ने जवाब दिया था, मैंने नहीं किया। यह बातचीत इस मुकदमे के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत थी। यह दिखाती थी कि पायलटों ने जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ नहीं किया। वे खुद भी इस अचानक हुए फ्यूल कट ऑफ से चकित थे। सारा केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। डेलावेयर न्याय की नई आशा लेकर आए। हम आपको बता दें कि दरअसल डेलावेयर सुप्रीरियर कोर्ट का चुनाव कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था। अमेरिकी कानूनी व्यवस्था में डेलावेयर को कॉर्पोरेट मामलों में माफ कीजिएगा कॉर्पोरेट मामलों की राजधानी माना जाता है। यह फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से अधिकांश रजिस्टर्ड है, जिसमें बोइंग और हनीवेल भी शामिल है। अमेरिकी अदालतों में मुआवजे की राशि आमतौर पर अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक होती है। इस मुकदमे में हर्जाना करोड़ों डॉलर तक हो सकता है। सुनिए, करोड़ों डॉलर, 1 लाख 2 लाख डॉलर नहीं, करोड़ों डॉलर। खासकर अगर जो है पुंटिव डैमेज भी मिल जाए तो। और कॉर्पोरेट मनाता बनाम पीड़ित परिवार जो है परिवार की बात करें, जो पीड़ा है उनकी, तो जैसे ही यह मुकदमा सुर्खियों में आया, बोइंग और हनीवेल दोनों कंपनियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह मौनता और भी संदेहास्पद लगी। बोइंग पहले से ही 2018 और 2019 में हुई 737 मैक्स दुर्घटनाओं के कारण लगभग 20 बिलियन डॉलर से अधिक के कानूनी खर्चे का सामना कर रहा था और अब एक नई कानूनी चुनौती के सामने था। ये जो स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, ये स्थिति थी उस वक्त की जब बोइंग 787 गिरा था। दूसरी ओर पीड़ित परिवारों की स्थिति दिल दहलाने वाली थी। कुछ परिजन भारत में रहते हैं और कुछ यूके में, लेकिन उन सभी को जोड़ने वाली एक बात थी, वो थी न्याय की तलाश। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दे एक्यूज द मैन्युफैक्चरर ऑफ डूइंग नथिंग डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द प्लेन रिस्क। यह वाक्य इस पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाता था। जी हां, यह मुकदमा सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, इसके पूरे व्यापक राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ थे। भारत अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापारिक रिश्ते के संदर्भ में देखा जाए तो बोइंग एक महत्वपूर्ण कंपनी है, लेकिन इस मुकदमे ने यह संदेश दिया था कि कॉर्पोरेट और राजनीतिक रिश्ते न्याय के आड़ में नहीं आ सकते। जब भारतीय परिवारों ने अमेरिकी अदालत में अमेरिकी कंपनियों को घेरा तो ये एक नई मिसाल कायम कर दिया है। जी हां दोस्तों, और आर्थिक दांव की अगर बात करें तो बीमा इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का अनुमान था कि इस दुर्घटना में कुल जो बीमा है उसके दावे 475 मिलियन डॉलर तक हो सकते हैं। लेकिन यह अमेरिकी अदालत में दायर किया गया यह मुकदमा अन्य अनुमानों को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हां, प्रत्येक पीड़ित के लिए मुआवजा लाखों डॉलर हो सकता है और अगर अन्य पीड़ित परिवार भी इस तरह के मुकदमे दायर करें तो यह बोइंग और हनीवेल के लिए अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और भविष्य की कुछ चुनौतियां भी इसके बारे में बात करना जरूरी। दोस्तों, इस मुकदमे का असर सिर्फ बोइंग और हनीवेल तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी एयर स्पेस इंडस्ट्री को अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को रिव्यू करना होगा। और साथ में डिस्कवरी फेज में बोइंग और हनीवेल को अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स को कोर्ट में साझा करना होगा। यह वह चरण है जहां अक्सर सबसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। साथ में मानवीय संघर्ष। दोस्तों, इन सभी कानूनी जटिलताओं के बीच इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह मानवीय संघर्ष है जो इन परिवारों को झेलना पड़ रहा है। कांताबेन, नाव्या, कुबेर भाई और बाबी बेन, ये नाम हैं अब लीगल डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानियां बहुत गहरी हैं। वे सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे चाहते हैं कि ट्रुथ सामने आए।
वे चाहते हैं कि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह की त्रासदी ना झेले। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने अब यह चुनौती है कि कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एविडेंस, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुद्दे और इंटरनल जुडिशियन जो है एक तरह से कहें जुडिक्शन के सवालों को कैसे बैलेंस करें। अब उनका फैसला ना सिर्फ इन 4 परिवारों के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि कॉर्पोरेट अमेरिका में अकाउंटेबिलिटी के मानदंड क्या होंगे। जैसा कि वकील बेंजामिन मेजर ने कहा था कि परिवार न्याय के हकदार हैं। यह सिर्फ एक कानूनी स्लोगन नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज है जो डेलावेयर की अदालतों की गलियारों में गूंजती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। यह लड़ाई अभी शुरू हुई है और जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक यह जंग जारी रहेगी। इतनी बड़ी रिपोर्ट दोस्तों, इतनी बड़ी रिपोर्ट और इतनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शायद ही किसी ने एयर इंडिया के इस पूरे मामले पर दिया हो। आपसे अनुरोध है इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हम जब तक एयर इंडिया के क्रैश के दोषी पकड़े नहीं जाते हैं, जेल में नहीं जाते हैं, उन पर हर्जाना नहीं लगता, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।